बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद महंगाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल एक बार फिर से महंगे हो गए। कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर घी कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद महंगाई हो चुकी है। स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल एक बार फिर से महंगे। कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर महंगा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा, यूटिलिटी स्टोर्स पर मजीद महंगाई कर दी गई है। एक जानब पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से रिलीफ पैकेज की बातें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने जो गरीब को दी जाने वाली सब्सिडी है वो ख़त्म करने का अहकाम है वो जारी की हैं। इस वजह से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक जो दर्जा अव्वल के घी हैं उनकी कीमत में 65 रुपये फ़ी लीटर, जबकि आयल की कीमत में 65 रुपये फ़ी लीटर, जबकि घी की कीमत में तकरीबन 52 रुपये फ़ी किलो महंगा है वो करने की हिदायत है वो की गई हैं। इस वजह से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके मुताबिक इसका इतलाक है वो आज से ही लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद यूटिलिटी स्टोर के ऊपर है वो कर दिया गया है। अगर बात करें इस वजह से जो ब्रांडेड घी है तो उनकी जो फ़ी किलो कीमत है वो 400 रुपये तक है वो पहुंच गई है, जबकि अगर बात करें ऑयल की तो ऑयल जो दर्जा अव्वल का है वो 347 रुपये से बढ़कर 410 रुपये तक है वो फ़रोख्त है वो किया जाएगा। और इससे कबल भी यूटिलिटी स्टोर की तरफ से गुज़श्ता हफ्ते जो बच्चों का दूध था उस समय जो दीगर अशिया थी ज़रूरियात की जिनमें पॉलिश भी मौजूद थी और जो दीगर केचप और सर्दियों के वास्ते चाय की पत्ती और कॉफ़ी का रेट है वो बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक दर्जा अव्वल के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ऑयल है उसकी फ़ी किलो कीमत में 65 रुपये, जबकि घी की फ़ी किलो कीमत में 53 रुपये का इजाफा है वो करने की हिदायत है वो जारी कर दी गई है। तो सईद, अवाम की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल वही है जो कि पेट्रोल महंगा होने के बाद मुसलसल अब तक है वो जारी है। एक तरफ पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें वो बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ जो बुनियादी अशियाई ज़रूरियात की अशिया थी जिनको सब्सिडी देने के लिए वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने वादा किया था कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर गरीब आदमी को रिलीफ है वो दिया जाएगा, लेकिन उस गरीब आदमी को दिए जाने वाला रिलीफ है वो वक्तन आहिस्ता आहिस्ता उसको सब्सिडी है वो ख़त्म है वो की जा रही है। इससे कबल जो आटा, चीनी, घी और दालें और सफ़ेद चने महंगे किए गए, उसके बाद चाय की पत्ती, कॉफ़ी और जो दीगर लवाजमात थे जिनमें इलायची थी और दार चीनी थी वो महंगे किए गए। उसके बाद जो गर्म मसाला जात थे वो महंगे किए गए। अब जो है नया जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक अच्छा सईद, हमारे साथ ही रहिएगा। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तज्जिया इस पर ले लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, बताइएगा, आए रोज़ महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, अवाम परेशान हो चुके हैं, क्या हल है इसका? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो आज जो ज़रीफी हुई है वो आप मुलाजा फरमाएं कि वज़ीर आज़म साहब ने कौन से खिताब किया है और जिसमें फोकस उन्होंने ये रखा है कि हम महंगाई को कम करेंगे, 1 या 2 करोड़ आवाम के लिए वो पैकेज लेके आ रहे हैं। और उसके बाद यूटिलिटी स्टोर जिनके क़याम का मकसद ये है कि शहरियों को बुनियादी चीज़ें और बुनियादी ज़रूरत की जो अशियाँ हैं वहाँ से सस्ते दामों मिल सकें, वहीं पर रेट बढ़ गए। इसका जो ओपन मार्केट में असर जाएगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब चीनी जो है वो 125 से 130 रुपये किलो का रेंज में है। बुनियादी बात जो आपने पूछी है कि कंट्रोल कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो कोलोफिल का तजाद जो है वो दूर करना होगा। हम पहले तो जो हुक्मरान हैं वो इस बात को तस्लीम करें कि उनके पास मतलूबा सलाहियत ही नहीं है मामला को देखने की, कौन सी चीज़ें स्टोर करनी है, कौन सी चीज़ें कब मार्केट में लानी है और कीमतों की निगरानी कैसे करनी है। तो ये उनके पास मतलूबा सलाहियत नहीं है। फिर कौन सी चीज़ का स्टॉक कम है, कभी आप आटा और चीनी बाहर भेज देते हैं, फिर आप वही अपने मुल्क में जरूरत के मुताबिक मंगवा रहे होते हैं और वो डॉलरों में आता है। तो ये चूंकि सारा मामला है मिस मैनेजमेंट क्या है, पुअर गवर्नेंस क्या है, बैड गवर्नेंस क्या है, तो इसका ताल्लुक हुक्मरानों की अपनी परफॉर्मेंस से है। पहले उनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी, वो बल्कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ रूटीन में भी अपनी वर्किंग ले आए, तो उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ हम देखेंगे कि मामला को कैसे किया जा सके। इस वक्त तो एक किस्म का बहरान है कि जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये ऐसा बहरान है जिससे अवाम निकलते नजर नहीं आ रहे हैं, अवाम खासे परेशान है। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ थे, साथ ही साथ सईद अहमद सईद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया।
डॉलर नीचे गिरने लगा, महंगाई ऊपर चढ़ने लगी। चीनी की कीमत में आज फिर से इजाफा किया गया। 50 किलो का थैला 200 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में चीनी 129 रुपये किलो तक पहुंच गई। सर्द मौसम में चाय की चुस्कियां भी महंगी हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स की पत्ती 200 रुपये महंगी। ओपन मार्केट में चीनी और पत्ती की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं। चीनी की बोरी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6,200 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में चीनी 4 रुपए फी किलो इजाफे से 129 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। पत्ती की कीमतों में भी 200 रुपए किलो तक इजाफा हुआ है। दर्जा अव्वल पत्ती 995 से 1,200 रुपए किलो और दर्जा दोम पत्ती 850 रुपए से 1,050 रुपए किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। आज की महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि जो आदमी मजदूर आदमी दिहाड़ीदार है या तनख्वाहदार तबका है, मैं खुद 20,000 रुपया तनख्वाह लेता हूँ और आधा महीना कर्ज लेकर गुजारा करता हूँ। चीनी जो 10 दिन पहले 5,400 में तोड़ा लेके आए थे वो कल 6,200 में मिला है। पत्ती पहले 700 रुपये किलो थी जो अब 900 रुपये किलो में मिल रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को सब्सिडी फराहम करने के दावे भी धरे रह गए हैं। महंगाई का नया सरकारी निर्खनामा जारी। दाल मसूर की कीमत 15 रुपए बढ़कर 205 रुपए हो गई। दाल मसूर मोटी 5 रुपए बढ़कर 180 रुपए फी किलोग्राम तक दस्तयाब होगी, जबकि दाल माश धुली 5 रुपए बढ़कर 245 रुपए फी किलोग्राम में मिलेगी। मजीद जानेंगे शहजाद खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा, महंगाई का नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से महंगाई का नया सरकारी नरखनामा और फ़र्ज़ी नरखनामा जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि इस फ़र्ज़ी नरखनामे के अंदर जो दूध, दही, मटन और बीफ की कीमतें दी गई हैं वो शहर में कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले दालों की बात कर लेते हैं तो दालों की कीमतों में 5 रुपये से लेके 20 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। इसमें दाल मसूर मोटी, दाल माश धुली, दाल माश छिलका, सफ़ेद चना 5 रुपये से लेके इनकी कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलोग्राम तक का इजाफा कर दिया गया है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मटन, बीफ, दूध और दही की कीमतों की। तो ज़िला इंतज़ामिया ने जो सरकारी नरखनामा जारी किया है इसमें मटर की कीमत 950 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन की गई है, लेकिन शहर की कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी इलाके में इस कीमत पर मटन दस्तयाब ही नहीं है। मटन की कीमत 1300 से 1400 रुपये फ़ी किलोग्राम शहर के अंदर देखी जा रही है। इसके अलावा बीफ की बात कर लें तो बीफ की कीमत ज़िला इंतज़ामिया ने इस सरकारी नरखनामे के अंदर है जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। शहजाद खान हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। उस्मान, आप बताइएगा, महंगाई बढ़ रही है, अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं? आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नया निर्खनामा जारी किया गया है, जिसके बाद दालों की कीमतों में दूध, दही, इस तरह से गोश्त और मुख्तलिफ जो खुदनी अशिया है उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने खिताब में बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इस हवाले से शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि जीना पहले ही दोबर था और मज़ीद महंगाई की वजह से मज़ीद मुश्किलात आएंगी। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि महंगाई के इस नई जो लहर आई है उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जो आम आदमी है वो इस महंगाई में बिल्कुल भी जी नहीं पा रहा और ये गालियों पे आए हुए हैं लोग। जीना हराम हुआ है, लोग तो खुदकुशी करने में भी तैयार है, क्योंकि जितनी सैलरी पर्सन है वो एक इस महंगाई में अपने आप को कोई भी किसी तरीके से भी स्टेबल नहीं कर पा रहा। तो हम अपोजिशन से यही गुजारिश करते हैं कि रोड्स पे आए, हम उनके साथ देंगे और जल्द अज जल्द इस हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। जी, जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो अपोजिशन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इसकी महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाएं और वो उनका साथ देंगे। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि महंगाई की जो नई लहर आई है, पेट्रोल भी मजीद महंगा करने का अंदिया दे दिया गया, आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, इस तरह गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, अमीर आदमी और अमीरतर हो जाएगा। पेट्रोल, दालें, घी वगैरह सब कुछ आवाम के शहरियों का क्या कहना था आपने सुना। उस्मान, शहजाद खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी, CCPO लाहौर के तबादला ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू किए। वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ का भी इंटरव्यू किया, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजाद सुल्तान का भी इंटरव्यू किया गया। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का इंटरव्यू भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 अफसरान के इंटरव्यू किए गए। CCPO लाहौर का तबादला ज़ेरे गौर है। मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी,
वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू किए, जबकि वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का इंटरव्यू भी किया, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजाद सुल्तान का भी इंटरव्यू किया गया। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का इंटरव्यू भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 अफसरान के इंटरव्यू किए गए, जबकि CCPO लाहौर का तबादला ज़ेर गौर है। मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी वजह है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 अफसरान के इंटरव्यू किए गए, जबकि वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का इंटरव्यू किया, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजाद सुल्तान का भी इंटरव्यू किया गया, जबकि एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का भी इंटरव्यू किया गया है। मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी का सामना रहा और इस पर अब CCPO लाहौर का तबादला ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू लिए हैं। वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का इंटरव्यू लिया, एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान का इंटरव्यू लिया गया और साथ ही साथ एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का भी इंटरव्यू किया गया है। तो आपको बताएं कि CCPO लाहौर का तबादला इस वक्त ज़ेर गौर है और हलचल हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 3 अफसरान के इंटरव्यू किए गए हैं और वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का इंटरव्यू किया है, साथ ही साथ एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान का इंटरव्यू किया गया है और इसी तरह एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक हैं जिनका इंटरव्यू किया गया है। ये 3 नाम हैं जो कि अगले CCPO लाहौर के लिए ज़ेर गौर हैं। मजहबी जमात का मार्च रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना रहा और इस पर अब एक्शन लिया जा रहा है। CCPO लाहौर का तबादला जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू किए और वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का इंटरव्यू किया। इसी तरह एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान का इंटरव्यू किया गया और एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का भी इंटरव्यू लिया गया। मजहबी जमात का मार्च रोकने में नाकामी, CCPO लाहौर का तबादला ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू किए। वज़ीर आला ने एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ दियो का भी इंटरव्यू किया है, जबकि एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब शहजाद सुल्तान का भी इंटरव्यू किया गया। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक का भी इंटरव्यू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 अफसरान के इंटरव्यू किए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, आगाह कीजिएगा, CCPO लाहौर का तबादला ज़ेर गौर है? जी बिल्कुल, मजहबी जमात के मार्च के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। IG पंजाब की जानब से भी गुज़श्ता रोज़ अफसरान को अंदिया दिया गया था कि अगले चंद रोज़ के दौरान बड़े मैसिव पैमाने पर जो तकर्रर तबादले किए जाएंगे। तो इसी हवाले से आज IG पंजाब की भी खसूसी मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से और उसके बाद 3 जो एडिशनल IGs हैं उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से, जिनके इंटरव्यू किए गए हैं, जिसमें एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन फ़याज़ देव हैं, एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट अली आमिर मलिक हैं और एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजाद सुल्तान हैं। तो इन तीनों अफसरान के CCPO लाहौर के लिए इंटरव्यू किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि दीगर जो लाहौर के SP रैंक से लेकर DIG रैंक के तबादले भी अगले चंद रोज़ में ज़ेर गौर हैं। तो अगले दिनों में लाहौर समेत पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले होने वाले हैं। जी, बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले होने वाले हैं। अली साही, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजहबी जमात का मार्च रोकने के लिए पुलिस अफसरान की नाकिस हिकमत अमली, माहिर ट्रेनर से ट्रेंड अफसरान और एहलकारों की बुज़दली पर करोड़ों का नुकसान हुआ। पुलिस हुकाम का मजीद बताना है कि मजहबी जमात के मार्च में 6 एहलकार शहीद और 520 जख्मी हुए। कारकुन असलहा, एंटी रॉयड किट्स, आंसू गैस, बंदूकें और दीगर सामान छीन कर ले गए। अली साई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से भी तफसीलात लेंगे। अली साई, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का जो भी कांस्टेबल और जो भी अफसरान भर्ती किए जाते हैं उन पर उनकी ट्रेनिंग पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और हर साल 2 अरब के करीब जो इसका बजट रखा जाता है। लेकिन जो मजहबी जमात के मार्च में पंजाब पुलिस की कोताहियाँ सामने आई हैं, इस पर पंजाब पुलिस को बड़े पैमाने पर जो माली नुकसान भी हुआ है। अब तक के पुलिस राय के मुताबिक 4,500 के करीब आंसू गैस शेल जो हैं वो छीन के ले गए हैं। 250 किट्स जो हैं वो एंटी राइट करोड़ों रुपए की वो मजहबी जमात के कारकुनान ले गए हैं। गन्ने ले गए हैं, कलाशनकोफें पुलिस के जवानों से छीनी गई हैं। इसके साथ साथ वायरलेस सेट्स भी लेके गए हैं और 48 गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। IG पंजाब की जानब से अफसरान को टास्क दिया गया है कि अपना तमाम सामान जो हर रेंज से कारकुनान की जानब से छीना गया है वो वापस लिया जाए और उनके जो क़यादत है उसके साथ मुज़ाकरत करके कोशिश की जाए कि एंटी राइट किट्स, बंदूकें, शेल्स और दीगर जो कीमती सामान पुलिस का छीना गया है वो वापस लेकर अपनी मुतलका लाइन्स में जमा करवाया जाए।
ठीक है, सामान वापस लेकर जमा करवाया जाए। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। उधर हाईकोर्ट में साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक कल दलाइल तलब कर लिए गए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत और दरख्वास्त गुजार के साथ मुफाहमत हुई। वकील अमीर हुसैन की जानिब से ये कहा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये कहा गया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये बताएं कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। मुफाहमत का इस दरख्वास्त से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था वो गैर मुअस्सर हो चुका है, जबकि एक नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया वो ख़त्म हो चुका है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अब नया नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको नया नोटिफिकेशन आने के बाद चैलेंज करना होगा। जबकि वकील अमीर हुसैन ने कहा कि अभी तक कोई नया ऑर्डर मौजूद नहीं, 1-2 दिन का वक्त दें, दरख्वास्त वापस ले लूंगा। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से ऐसा कहा गया तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया तो आप ये दरख्वास्त अभी वापस ले लें। हुकूमत के साथ मुफाहमत का दरख्वास्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, जबकि अदालतें किसी एकेडमिक सेशन में नहीं जाती हैं। उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। डेंगू मच्छर बेकाबू, शहरियों को धड़ाधड़ काटने लगा। 358 नए मरीजों की तस्दीक। मुख्तलिफ अस्पतालों में 1677 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासिरा अफराद की तादाद 11,705 तक जा पहुंची। डेंगू मच्छर बेकाबू हो चुका है, शहरियों को धड़ाधड़ काट रहा है। 358 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 1677 मरीज ज़ेर इलाज हैं। शहर में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासिरा अफराद की तादाद 11,705 तक जा पहुंची है। डेंगू की सूरत हाल है जो कि इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। शहरियों को ये मच्छर धड़ाधड़ काट रहा है। 358 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और मुख्तलिफ अस्पतालों में 1677 मरीज इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और शहर में मजमूई तौर पर डेंगू से मुतासिरा अफराद की तादाद 11,705 तक जा पहुंची है। डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और अभी आपको बताएं कि रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की रवां साल अक्टूबर में रिकॉर्ड माहाना टैक्स वसूली। आरटीओ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर की निस्बत 50% ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है। आरटीओ लाहौर ने अक्टूबर में टैक्सेस की मद में 15 अरब 21 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 10 अरब 70 लाख रुपए मौसूल हुए। आरटीओ लाहौर को 31 अक्टूबर तक 4,26,774 गोशवारे मौसूल हुए। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की रवां साल अक्टूबर में रिकॉर्ड माहाना टैक्स वसूली। आरटीओ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर की निस्बत 50% ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है। आरटीओ लाहौर ने अक्टूबर में टैक्सेस की मद में 15 अरब 21 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं और गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 10 अरब 70 लाख रुपए मौसूल हुए। जबकि आपको बताएं कि आरटीओ लाहौर को 31 अक्टूबर तक 4,26,774 गोशवारे मौसूल हुए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की रवां साल अक्टूबर में रिकॉर्ड माहाना टैक्स वसूली। आरटीओ ने गुज़श्ता साल अक्टूबर की निस्बत 50% ज़ायद टैक्स वसूली की। आरटीओ लाहौर ने अक्टूबर में टैक्सेस की मद में 15 अरब 21 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 10 अरब 70 लाख रुपए मौसूल हुए, जबकि आरटीओ लाहौर को 31 अक्टूबर तक 4,26,774 गोशवारे मौसूल हुए हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में 10 अरब 70 लाख रुपए मौसूल हुए, जबकि आरटीओ लाहौर ने अक्टूबर में टैक्सेस की मद में 15 अरब 21 करोड़ 10 लाख रुपए मौसूल किए हैं। जबकि आरटीओ ने गुज़श्ता साल अक्टूबर की निस्बत 50% ज़ायद टैक्स वसूली की। मज़ीद जानेंगे रिजवान नकवी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा, टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की रवां साल अक्टूबर में रिकॉर्ड माहाना टैक्स वसूली के अदाद शुमार जो हैं ये जारी कर दिए गए हैं। आरटीओ ने गुज़श्ता साल अक्टूबर की निस्बत 50% ज़ायद टैक्स वसूली कर ली है। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने अक्टूबर में टैक्सेस की मद में मजमूई तौर पे 15 अरब 21 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल कर लिए हैं, जबकि गुज़श्ता साल इसी दौरानिये में 10 अरब 70 लाख रुपए टैक्सेस की मद में जमा हुए थे। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर ने 31 अक्टूबर तक 4,26,774 गोशवारे जमा किए हैं, जबकि गुज़श्ता साल अक्टूबर के इख्तिताम तक मजमूई तौर पे 1,18,294 गोशवारे जमा हुए थे। गोशवारों के साथ चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस नासिर इकबाल के मुताबिक जमा होने वाले टैक्स में रवां साल 680% इजाफा देखने में आया है। रवां साल गोशवारों के साथ 3 अरब 98 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स जमा हुआ है, जबकि गुज़श्ता साल 31 अक्टूबर तक
गोशवारों के साथ 51 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो टैक्स जमा हुआ था। इस हवाले से चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल का कहना है कि भरपूर मुहिम के सबब इनकम टैक्स गोशवारों और टैक्स वसूली में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, हमारे साथ थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। 2016 में सेशन कोर्ट के करीब मुसालहती सेंटर बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि फ्रीकैन सुलह सफाई से अपना मामला हल कर लें, लेकिन अदम दिलचस्पी के बायस मुसालहती सेंटर की अफादियत ना होने के बराबर रह गई। सेशन कोर्ट के करीब फैमिली और दीगर पुराने केसों की साहिलीन की रजामंदी से फ्रीकैन में मसालत के लिए अरबों रुपए से मसालती सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई, जहां पर एक एडिशनल सेशन जज और 2 सिविल जजों को मुकर्रर किया गया। शुरू में मसालती सेंटर में केस भिजवाए गए और लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन बाद में किसी सिविल जज ने कोई केस नहीं भिजवाया। मसालती सेंटर के बारे में साहिलीन को इल्म ही नहीं कि यहाँ फ्रीकैन में मसालत भी कराई जाती है। मसालती सेंटरों के हवाले में से हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम कई साल से यहाँ अदालतों में धक्के खा रहे हैं। हमें पता होता तो हम उधर जाते जहाँ मियाँ बीवी की सुलह भी हो जाती है। वकला का कहना है कि सिविल जजों को यहाँ केस भिजवाने चाहिए थे, लेकिन ना केस भिजवाए गए और ना साहिलीन को आगाह किया गया। 4-5 साल इसको जो अरसा गुजर चुका है, उसमें ना तो इसमें कोई केस आते हैं, ना साहिलीन को इसमें आगाही दी जाती है, ना कुछ इसमें कोई ऐसी बातचीत है, ना इसका कोई फैसला आज तक सामने आया। ये सिर्फ एक बेमैनी और गैर फाल होकर रह चुका है। बहुत कम केसेस हैं जो रेफर हो रहे हैं ADR सेंटर में, और जो केसेस जा भी रहे हैं वो दोबारा कोर्ट्स में आ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो हमारे जो भी ऑफिसर्स वहाँ बैठे हैं, वो जो लिटिगेंट्स वहाँ जाते हैं, उनको कन्विंस करने की भरपूर कोशिश करें ताकि जो मुकदमात का बोझ है वो कम हो। मसालती सेंटर में केस भिजवाने के हवाले से साहिलीन को इसकी अफादियत से आगाह करना इंतजामिया का फर्ज है, ताकि साल से इल्तवा में पड़े केस निपटाए जा सकें। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा रेडियोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम जदीद तशखीस के मुतालिक आगाही लेक्चर, USA से आए रेडियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर फैसल खोसा की खुसूसी शिरकत, टेली मेडिसिन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। आगाही लेक्चर में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एजाज हुसैन, प्रोफेसर बिल्किस शबीर, प्रोफेसर आदिल इकबाल, डॉक्टर महजबीन मसूद और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गौंतल ने कहा कि प्रोफेसर फैसल खोसा को खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। कोरोना के बाद डेंगू वबा में भी हमारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। प्रोफेसर फैसल खोसा ने MRI, CT स्कैन, एक्सरे और रेडियोलॉजी के दीगर जदीद तरीक़ा तशखीस के मुतालिक तरबियत दी। तीसरे बैनुल अक़वामी पेसेज मुकाबलों का दूसरा रोज अयूब स्टेडियम में 3.2 किलोमीटर मैराथन रेस का इनेकाद किया गया। पहली तीनों पोजीशंस गैर मुल्की एथलीट्स के नाम रही। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम तीसरे बैनुल अक़वामी पेसिस मुकाबलों के दूसरे रोज 3.2 किलोमीटर तवील मैराथन का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में मुत्तहिदा अरब अमारात, अर्दन, इराक, श्रीलंका, फलस्तीन और उज़्बेक आर्मी की टीमों ने हिस्सा लिया। एथलीट्स ने रेस जीतने के लिए खूब जान मारी। पहली दोनों पोजीशंस UAE के खिलाड़ियों के नाम रही। मुबारक अरशद पहले और उबैद मोहम्मद दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इराक के ज़ैद मखदूम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने इवेंट के इंतजामात को सराहा। वेरी हैप्पी, पाकिस्तान कल्चर इज वेरी गुड, आई लाइक। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैंने 3200 मीटर में पहली पोजीशन हासिल की है, और मैं अगले इवेंटों में खुदा का शुक्र करूँगा कि मैं पहली पोजीशन हासिल करूँ। मैं अपने उस्तादों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके कहने से और उनके खिलाने से आज मैं खेल रहा हूँ। तो मैं अपने माँ प्यो की दुआओं के साथ इधर आई ग्राउंड में कामयाबी हासिल की है। We love to come to Pakistan and enjoy that competition and we are inshallah will prepare better and will come soon. 6 रोजा बैनुल अक़वामी पेसिस मुकाबले 7 नवंबर तक जारी रहेंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा उमर डार, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।